बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शजीउल्लाह फरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। अदन में लड़ाई से यमन बहरान और पेचीदा हो गया। जुनूब के अलहदगी पसंदों ने सदारती महल पर कब्जा कर लिया। हादी के वजीर आजम अदन से फरार। सऊदी अरब ने की सीज फायर की अपील, कहा अलहदगी पसंदों के मुतालबात सुने जाएं। सूची कॉन्फ्रेंस में अफरा तफरी। सर्जी लावरोव के साथ धक्कम पील। रशिया की ताईद और मुखालिफत में नारे। सूची में नए दस्तूर पर समझौता नहीं हो सका। अपोजिशन डेलीगेट्स एयरपोर्ट से वापस चले गए। सीरिया की फौज ने तुर्क सिपाहियों के काफिले को निशाना बनाया। अफरीन ऑपरेशन का खतरनाक मोड़। सऊदी अरब ने कहा रिट्स होटल से तमाम अहम शख्सियतों को रिहा कर दिया गया। वलीद बिन तलाल $6 बिलियन देकर भी नजरबंद। ब्रिटिश मीडिया का दावा। ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा अमेरिका IS मिलिटेंट्स को अफगानिस्तान में बसा रहा है। अमेरिका ने 11 मुल्कों के रेफ्यूजीज पर पाबंदी बर्खास्त कर दी। सख्त जांच पड़ताल से गुजरना पड़ेगा। कासगंज वाक़े की होगी अदालती तहकीकात। SIT भी बनाई गई। हिंदुस्तान अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तान को 203 रन से शिकस्त। हफ्ते को ऑस्ट्रेलिया से होगा खिताबी मुकाबला। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। यमन की हादी हुकूमत के वजीर आजम सऊदी अरब फरार हो गए हैं। UAE की ताईद रखने वाले अलहदगी पसंदों ने अदन शहर के सदारती महल पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद वो फरार हो गए। अलहदगी पसंदों और हादी हुकूमत के सिपाहियों के दरमियान जबरदस्त झड़पें हो रही हैं। न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ने ओहदेदारों के हवाले से कहा कि अलहदगी पसंद सदारती महल तक पहुंच गए हैं। हादी हुकूमत के वजीर आजम उबैद बिन दगार फौरी सऊदी अरब फरार हो गए। ये लड़ाई इतवार को शुरू हुई थी, जब अलहदगी पसंद ने कई सरकारी इमारतों और दफ्तरों पर कब्जा कर लिया था। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस ने बताया कि इतवार और पीर को झड़पों में 36 से ज्यादा लोग हलाक हुए और तकरीबन 200 जख्मी हुए। सऊदी इत्तेहाद ने अदन में सीज फायर की अपील की है और कहा है कि वो सिक्योरिटी बहाल करने के लिए तमाम जरूरी कदम उठाएगा। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज एजेंसी SPA ने सऊदी इत्तेहाद के हवाले से कहा कि वो तमाम फरीकों से फौरी सीज फायर की अपील करते हैं और दरख्वास्त करते हैं कि हर तरह की लड़ाई रोक दी जाए। अदन में यह लड़ाई इस बात का इशारा है कि सऊदी अरब और UAE की तरजीहात अलग अलग हो सकती हैं, क्योंकि हादी हुकूमत को सऊदी अरब की सरपरस्ती हासिल थी, जबकि बगावत करने वाले अलहदगी पसंद UAE के नूरे नजर हैं। अलहदगी पसंद तंजीम ने एक बयान में इमरजेंसी लगाने का ऐलान किया और कहा कि हादी हुकूमत को बेदखल करने का अमल शुरू कर दिया गया है। सऊदी इत्तेहाद ने बातचीत की जरूरत पर जोर दिया। सऊदी इत्तेहाद ने एक बयान में कहा कि अलहदगी पसंदों के मुतालबात सुने जाने चाहिए। सऊदी इत्तेहाद के तर्जुमान कर्नल तुर्की अल मालिकी ने कहा कि हम यमन की जायज हुकूमत से कहते हैं कि वो सियासी और समाजी तहरीक के मुतालबात का जायजा ले। उन्होंने अलहदगी पसंदों से सब्र तहम्मुल से काम लेने की ख्वाहिश की और कहा कि वो जायज हुकूमत के साथ बातचीत करे। इस दौरान सऊदी अरब की ताईद रखने वाले जिला वतन सदर अब्दुर्रब्बू मंसूर हादी ने कहा कि अदन में बगावत हो रही है, जहां अलहदगी पसंद उनकी फौज के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। फौजी ओहदेदारों के हवाले से न्यूज एजेंसी AFP ने बताया कि अदन की सड़कों पर टैंकों से भी लड़ाई हो रही है। यमन के अदन में ताज़ा लड़ाई से यमन का बहरान पहले से ज्यादा पेचीदा हो गया। यमन के अलहदगी पसंद एक लंबे अरसे से साउथ यमन को अलग करने के लिए एक मुहिम चला रहे हैं। 1990 से पहले यमन दो हिस्सों में बटा हुआ था, जिसमें एक साउथ यमन और दूसरा नॉर्थ यमन था। इन अलहदगी पसंदों की तंजीम सदर्न ट्रांजिशन काउंसिल है, जिसे यूएई की ताईद हासिल है। यूएई ने इस ग्रुप पर काफी पैसा खर्च किया है।
इस दौरान शिवा सूबे के दारुल अताक में सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर एक धमाके में कम से कम 15 लोग हलाक हो गए। चश्मदीद गवाहों के हवाले से कहा गया कि जिस जगह हमला किया गया वहां यूएई की ताईद रखने वाले सिपाही तैनात थे, लेकिन इस बारे में और तफसीलात नहीं मिल सकी। मकामी लोगों ने बताया कि पहले एक खुदकुश बमबरदार ने अपनी गाड़ी चेक पॉइंट में घुसा दी, जिसके बाद दूसरे बंदूक बरदारों ने फायरिंग कर दी। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान बहराम कासमी ने कहा है कि अल-हूसियों को मिसाइल पहुंचाने के अमेरिका के इल्जामात झूठे हैं और ये इल्जामात नफसियाती जंग का हिस्सा है। कासमी ने एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए ये बातें कही। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका की सफीर निकी हैली ने सिक्योरिटी काउंसिल के बाद रुकन मुल्कों के सफीरों को बुलाकर इस बात के सबूत पेश करने का दावा किया था कि ईरान यमन के अल-हूसियों को मिसाइल्स दे रहा है और इन मिसाइल से अल-हूसी सऊदी अरब में हमले कर रहे हैं। सऊदी इत्तेहाद के तर्जुमान ने बताया कि 19 से ज्यादा जहाज यमन की बंदरगाह पहुंचे, जिसके जरिए यमन के लोगों के लिए इंसानी इमदाद पहुंचाई जाएगी। सऊदी इत्तेहाद के तर्जुमान कर्नल तुर्की अल मालिकी ने कहा कि यमन के लोगों को इंसानी इमदाद हासिल करने का हक है और इस हक से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हवाई जहाजों के जरिए भी इमदाद पहुंचाई जा रही है। बात करते हैं सीरिया बहरान की। सीरिया की फौज ने तुर्की के एक फौजी काफिले को निशाना बनाया है। रशिया टुडे और दूसरे मीडिया इदारों ने यह खबर दी है। पता चला है कि इस काफिले में 100 फौजी गाड़ियां थी, जिनमें 15 टैंक्स थे जो अल-अस इलाके की तरफ जा रहे थे। यह इलाका एलेपो में वाक़ है। यह काफिला वहां पर मोर्चे कायम करना चाहता था। रशिया टुडे ने बताया कि इस काफिले पर 30 से ज्यादा मोर्टार फायर किए गए। यह हमला उस वक्त किया गया जब तुर्की का यह फौजी काफिला सीरिया की सरजमीन में दाखिल हुआ। ठीक उसी वक्त तुर्की के 2 F-16 हवाई जहाज इलाके में उड़ते हुए दिखाई दिए। सीरिया की हुकूमत अपनी सरजमीन पर तुर्की और अमेरिका की सरगर्मियों को पसंद नहीं करती और इससे पहले भी वार्निंग दी गई थी कि मुदाखलतकारों को निशाना बनाया जाएगा। तुर्की सीरिया के सरहदी शहर अफरीन और दूसरे इलाकों में फौजी ऑपरेशंस जारी रखे हुए, जिसका मकसद कुर्द मिलिटेंट्स को निशाना बनाना है। इस दौरान खबर है कि तुर्की ने इराक के पहाड़ी इलाकों में केपीपी मिलिटेंट्स को निशाना बनाया। तुर्क अहदेदारों ने कहा कि उनकी फौजों ने कुर्द मिलिटेंट्स के कई ठिकानों पर कब्जा किया है। तुर्क मीडिया में कहा गया कि ऑपरेशन शाख-ए-ज़ैतून में अब तक 649 मिलिटेंट्स का सफाया किया गया है। रशिया के सूची शहर में सीरिया बहरान के बारे में बातचीत हुई, लेकिन किसी बड़े अपोजिशन ग्रुप ने इस बातचीत में हिस्सा नहीं लिया और ये बातचीत या कॉन्फ्रेंस अफरा तफरी का शिकार हो गई। तुर्की की ताईद रखने वाले बागियों ने आखिरी लम्हे में रशिया के सूची शहर के एयरपोर्ट को छोड़ने से इनकार कर दिया। अल जजीरा ने एक वीडियो पेश किया है जिसमें देखा जा सकता है कि सीरियन अपोजिशन का एक ग्रुप पीर की रात अनकरा से पहुंचा और फिर वापस तुर्की जाने के लिए फ्लाइट का इंतजार करने लगा। अल जजीरा के नुमाइंदे ने सूची से खबर दी है कि एयरपोर्ट पर पीर की रात काफी ड्रामा हुआ। तुर्की के अहदेदारों ने अपोजिशन के नुमाइंदों को मनाने की बहुत कोशिश की कि वो एयरपोर्ट से बाहर निकले, लेकिन वो एयरपोर्ट छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए क्योंकि वो देख रहे थे कि हर तरफ सीरिया के सरकारी झंडे लहरा रहे थे, जिससे उन्हें मायूसी हुई। सूची में इस बातचीत को सीरियन कांग्रेस ऑफ नेशनल डायलॉग का नाम दिया गया, जिसका मकसद हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान नए दस्तूर के बारे में समझौता कराना था, लेकिन असल अपोजिशन जमात के नुमाइंदों के बॉयकॉट की वजह से ऐसा नहीं हो सका। सबसे बड़े अपोजिशन ग्रुप SNC ने कहा कि वो सूची कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं है। इस ग्रुप ने सदर बशार अल असद और उनकी सरपरस्ती करने वाले रशिया के अहदेदारों के बारे में कहा कि वो अब भी फौजी ताकत पर भरोसा करते हैं और ईमानदाराना बातचीत के लिए तैयार नहीं है। ये बातचीत 2 दिन होने वाली थी, लेकिन उसे मुख्तसर कर दिया गया। इस बातचीत की मेज़बानी में ईरान और तुर्की ने रशिया की मदद की। सूची में ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा हुसैन जाबरी अंसारी ने ईरानी डेलीगेशन की क़यादत की। ये बातचीत आस्ताना में होने वाली कॉन्फ्रेंस के सिलसिले की कड़ी है। इस दौरान खबर है कि सूची कॉन्फ्रेंस के दौरान रशिया के वज़ीर ख़ारजा सर्जी लावरोव के साथ धक्का कील की गई। सर्जी लावरोव ने इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। उन्होंने व्लादिमीर पुतिन का एक बयान पढ़ते हुए कहा कि सीरिया की तारीख में एक अफसोसनाक वर्क़ को उलटने के लिए हालात साजगार हैं, लेकिन बाज़ डेलीगेट्स उठ खड़े हुए और उनके साथ धक्का कील की। उन्होंने मॉस्को पर सिविलियंस को हलाक करने का इल्ज़ाम लगाया। ये वाक़या रशिया की सरकारी टेलीविजन पर दिखाया गया, जहाँ 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को एक आदमी की तरफ बढ़ते हुए दिखाया गया। दूसरे लोगों ने रशिया की ताईद में नारे लगाए। सर्जी लावरोव को यह कहते हुए सुना गया कि उन्हें अपनी बात पूरी करने दी जाए। जारी रखते इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई ने अफगानिस्तान में ISIS के हाथों सिविलियंस की हलाकतों पर अफसोस का इजहार किया है और कहा है कि अमरीका दहशतगर्द तंजीम को मिडल ईस्ट के बाद अब अफगानिस्तान में बसा रहा है। खामनाई ने कहा कि ISIS को इराक और सीरिया से अफगानिस्तान में बसाया जा रहा है क्योंकि अमरीका खित्ते में अपनी मौजूदगी का जवाज बरकरार रखना चाहता है, जिसका मकसद सिहियोनी हुकूमत यानी इसराइल को महफूज बनाना है। अफगानिस्तान में हालिया अरसे में IS दहशतगर्दों के हाथों सैकड़ों लोगों की हलाकतों का
जिक्र करते हुए सुप्रीम लीडर ने कहा कि इन्हीं हाथों का इस्तेमाल इराक और सीरिया के अवाम को दबाने के लिए किया गया था और यही ताकतें IS को इराक और सीरिया में शिकस्त के बाद अब अफगानिस्तान ले जा रही हैं। खामनाई ने कहा कि अमेरिका की मदद रखने वाले दहशतगर्दों की नज़र में शिया और सुन्नी मुसलमानों में कोई फ़र्क नहीं है और दोनों उनके टारगेट हैं। खामनाई ने अफगानिस्तान में बदअमनी के लिए अमेरिका को सबसे बड़ा जिम्मेदार करार दिया और कहा कि उसके लश्कर पिछले 20 साल से मजहब के नाम पर लोगों को हलाक कर रहे हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान के तालिबान से बातचीत करने से इनकार कर दिया है। व्हाइट हाउस में सिक्योरिटी काउंसिल के अरकान से खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा कि अफगानिस्तान में हालिया दिनों में होने वाले दहशतगर्द हमलों के बाद तालिबान से बातचीत करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा कि हम तालिबान से फिलहाल कोई बात करना नहीं चाहते। वो हर तरफ बेगुनाहों का कत्ल कर रहे हैं और अपने ही लोगों को मार रहे हैं, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। ट्रंप ने कहा कि हो सकता है कि बातचीत का वक्त आए, लेकिन वो वक्त अभी बहुत दूर है। सऊदी अरब के ओहदेदारों ने कहा है कि रियाद के रिट्स होटल से तमाम अहम कैदियों को रिहा कर दिया गया है। करप्शन के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू होने के बाद कई शहजादों, वजीरों, साबिक वजीरों और दूसरी अहम शख्सियतों को पूछताछ के लिए रियाद की रिट्स होटल में रखा गया था। सऊदी अरब के एक ओहदेदार ने बताया कि अब रिट्स होटल में कोई भी कैदी नहीं है। सऊदी ओहदेदारों ने कहा था कि इस क्रैकडाउन का मकसद $100 बिलियन के गैर कानूनी असासों को हासिल करना है और यह मकसद हासिल कर लिया गया है। ओहदेदार ने यह नहीं बताया कि कितने लोगों को अब भी दूसरे मकामात पर कैद में रखा गया है। बाज लोगों का कहना है कि बाज कैदियों को रिट्स होटल से जेल मुंतकिल किया गया है। सऊदी अरब के अटॉर्नी जनरल ने पिछले हफ्ते कहा था कि गिरफ्तार किए गए लोगों ने माली तस्फिये कर लिए हैं। इनमें से 90 लोगों को रिहा कर दिया गया, जिनके खिलाफ इल्जामात खारिज कर दिए गए और अभी 95 लोग अभी हिरासत में हैं। इनमें से बास के खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। इस क्रैकडाउन के दौरान जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें सऊदी अरब के एक अमीर आदमी प्रिंस अल वलीद बिन तलाल भी शामिल थे, जिन्हें हाल ही में रिहा किया गया। इस क्रैकडाउन की निगरानी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने खुद की। इस दौरान एक रिपोर्ट में कहा गया कि अल वलीद बिन तलाल को $6 बिलियन जुर्माना देकर भी सुकून नहीं मिला और अब भी वो अपने घर पर नजरबंद हैं। इसके अलावा उन्हें उनके बैरूनी मुल्कों के असासों तक भी रसाई या एक्सेस नहीं दिया गया। ब्रिटिश मीडिया में कहा गया कि सऊदी हुकूमत के साथ डील के बावजूद उन्हें नजरबंद रखा जा रहा है और उन्हें मुल्क छोड़कर जाने की भी इजाजत नहीं है। अमेरिका ने 11 मुल्कों से आने वाले रेफ्यूजियों पर पाबंदी बर्खास्त करने का ऐलान किया है, लेकिन अब इन मुल्कों के रेफ्यूजीज को पहले की बनिस्बत ज्यादा सख्तियों से गुजरना पड़ेगा। अमेरिकी ओहदेदारों ने उन मुल्कों के नाम नहीं बताए, लेकिन इनमें मुस्लिम आबादी रखने वाले 10 मुल्क और नॉर्थ कोरिया शामिल है। अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी ने बताया कि हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि कौन अमेरिका में दाखिल हो रहा है। इन सख्त फैसलों के जरिए बुरे इरादे रखने वाले लोगों को रेफ्यूजियों के प्रोग्राम के गलत इस्तेमाल से रोका जाएगा। इन मुल्कों में ईरान, इराक, सीरिया, यमन और इजिप्ट शामिल है। यहूदी आबादकारों ने एक बार फिर मस्जिद अक्सा की बेहुरमती की। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज एजेंसी SPA ने फलस्तीनी ओहदेदारों के हवाले से यह बात बताई। मस्जिद अक्सा के इंतजामात की निगरानी करने वाले इदारे के डायरेक्टर जनरल शेख उज़्ज़ाम अल खतीब ने कहा कि अल मगरिब गेट से ये यहूदी मंगल की सुबह मस्जिद अक्सा में घुसे। उन्हें सख्त सिक्योरिटी हासिल थी। वक्फे वक्फे से यहूदी आबादकार इस तरह मस्जिद अक्सा की बेहुरमती कर रहे हैं। सऊदी अरब के एक 147 साल शख्स शेख अली अलकामी का इंतकाल हो गया। सऊदी ओहदेदारों ने यह बात बताई। उनकी लंबी उम्र का राज ये बताया जाता है कि उन्होंने कभी भी बाजार की ग़िज़ा नहीं खाई। वो अपने खेत की सब्जियां खाते थे और अपने ही फार्म हाउस के मवेशियों का गोश्त इस्तेमाल करते थे। वो काफ़ी पैदल भी चला करते थे। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी सादगी से गुजारी। सऊदी मीडिया में कहा गया कि उन्हें मशीनी गाड़ियों से नफरत थी। हद तो यह है कि वो मक्का मुकर्रमा भी पैदल जाया करते थे। उत्तर प्रदेश के कासगंज में 26 जनवरी को पेश आने वाले फिरक़ेवाराना तशद्दुद के वाक़यात की अदालती छानबीन का हुक्म दे दिया गया। इस सिलसिले में पहले ही एक SIT बनाई गई है। अलीगढ़ के इंस्पेक्टर जनरल संजीव कुमार ने बताया कि तशद्दुद के वाक़यात के सिलसिले में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है और तहक़ीक़ात हो रही है। मालूम हुआ है कि एक दिन पहले कासगंज में एक दुकान को आग लगा दी गई। खबर मिलने पर फायर ब्रिगेड के स्टाफ ने आग पर काबू पाया। खेल के मैदान से एक अच्छी खबर है। हिंदुस्तान एक बार फिर अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है। शुभमान गिल ने शानदार 102 रन बनाए, जिसकी बदौलत हिंदुस्तान ने सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 203 रन के बड़े फर्क से शिकस्त दी। फाइनल में हिंदुस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। यह मैच क्राइस्टचर्च में खेला गया था। इस पूरे टूर्नामेंट में शुभमान का मुजाहरा गजब का रहा। हिंदुस्तान की तरफ से ईशान पुरविल ने 4 विकेट लिए। पृथ्वी शा की टीम अब फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से मुकाबले के लिए तैयार है। हिंदुस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेट पर
272 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 29 ओवर्स और 3 गेंदों में सिर्फ 69 पर ढेर हो गई। हिंदुस्तान 3 मरतबा का चैंपियन है और अब तक इस टूर्नामेंट में उसे शिकस्त नहीं हुई है। ऑस्ट्रेलिया ने एक दिन पहले सेमीफाइनल में अफगानिस्तान को 6 विकेट से हराया था। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। अदन में लड़ाई से यमन बहरान और पेचीदा हो गया। जुनूब के अलहदगी पसंदों ने सदारती महल पर कब्जा कर लिया। हादी के वजीर आजम अदन से फरार। सऊदी अरब ने की सीज़फायर की अपील, कहा अलहदगी पसंदों के मुतालबात सुने जाएं। सूची कॉन्फ्रेंस में अफरा तफरी। सर्जी लावरोव के साथ धक्कम-पील। रशिया की ताईद और मुखालिफत में नारे। सूची में नए दस्तूर पर समझौता नहीं हो सका। अपोजिशन डेलीगेट्स एयरपोर्ट से वापस चले गए। सीरिया की फौज ने तुर्क सिपाहियों के काफिले को निशाना बनाया। अफरीन ऑपरेशन का खतरनाक मोड़। सऊदी अरब ने कहा रिट्स होटल से तमाम अहम शख्सियतों को रिहा कर दिया गया। वलीद बिन तलाल $6 बिलियन देकर भी नजरबंद। ब्रिटिश मीडिया का दावा। ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा अमेरिका IS मिलिटेंट्स को अफगानिस्तान में बसा रहा है। अमेरिका ने 11 मुल्कों के रेफ्यूजीज पर पाबंदी बर्खास्त कर दी। सख्त जांच पड़ताल से गुजरना पड़ेगा। कासगंज वाक़े की होगी अदालती तहकीकात। SIT भी बनाई गई। हिंदुस्तान अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तान को 203 रन से शिकस्त। हफ्ते को ऑस्ट्रेलिया से होगा खिताबी मुकाबला। ये थी आज की खबरें। हम शरीउल फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।